अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आप सबको पता है जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में रोज़ मिठाई खाने को दिल करता है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झटपट बन जाने वाली मिठाई। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं अंडे की मिठाई। आप इसे अंडे का मीसअप भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बन जाएगा और झटपट बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ 30 मिनट लगेंगे इस मिठाई को बनने में। चीज़ें नोट करते हैं कि हमें मिठाई बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे 6 अंडे, 350 ग्राम है घी, 350 ग्राम है चीनी। तीनों चीज़ें हमने बराबर लेनी है, घी, चीनी और अंडे। अंडों का वज़न भी तकरीबन 350 ग्राम ही है। 6-7 पिस्ते ले लिए हमने सजावट के लिए। आधा चाय का चमचा इलायची पाउडर है, इलायची के दाने निकाल के इसे हमने बारीक पीस लिया है। नाजरीन, चीज़ें आपने नोट कर ली हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मिठाई बनाने के लिए। तो अब हम जल्दी से मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी कढ़ाई ले लेनी है और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चूल्हा ऑन नहीं करना। सबसे पहले कढ़ाई में चीज़ें डालेंगे। नाजरीन, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये रेसिपीज़ बनाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तमाम चीज़ें हमने कढ़ाई में डाल ली हैं और आप ये देखें चूल्हा बंद है, अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। अंडे की जर्दियाँ तोड़ दें। चीनी, अंडे और घी को हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद ये देखें इस तरह हो गया। अब हम चूल्हा ऑन करेंगे। चूल्हे की आंच हमने स्लो रखनी है और मुसलसल इसमें चमचा या कोई भी इस तरह का विस्कर ले लें, वो चलाते जाना है। 30 से 35 मिनट लगेंगे और ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। 30 से 35 मिनट तक आपने इसमें इस तरह से चमचा चलाते रहना है। चमचा आपने रोकना नहीं है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होगा और ये जब घी छोड़ देगी तो ये तैयार हो जाएगी। नाज़रीन, इसे पकते हुए तकरीबन से 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें थोड़ा सा पतला हो गया है, घी और चीनी मिक्स हो गए। अब इसी तरह आपने इसमें चमचा चलाते रहना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होने लगेगा, फिर इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। फिर आपने पूरी वीडियो को देखते रहना है, स्किप कुछ भी नहीं करना, ताकि आपकी मिठाई बहुत अच्छी बने, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी मिठाई ख़राब ना हो। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और इस तरह जब साइड पे लगे तो आपने इस तरह इसको साफ़ करना है और फिर तेज़ तेज़ चमचा चलाते रहना है। नाजरीन, इसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं और ये गाढ़ा हो रहा है। आपने चमचा नहीं छोड़ना, मुसलसल चलाते रहना है, नहीं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखें जी, इसको पकते हुए 20 से 22 मिनट हो गए हैं और अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी हमने इसको और पकाना है ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है और घी भी ऊपर आ रहा है। ये देखें जी, इस तरह दानेदार होना शुरू हो गया है। ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर चेंज कर लेगा और ये ब्राउन शेड में आ जाएगा। अभी हमने इसे और भूनना है। पच्चीस मिनट हो गए इसे पकते हुए। देखें इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। 5 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें इसका कलर कैसे जल्दी जल्दी से चेंज हो रहा है। अब लास्ट मिनट पे ये जल्दी से कलर चेंज करेगा तो आपने इसको जल्दी जल्दी हिलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। और फिर कोई आपने डिश ले लेनी है या कोई भी थाली ले लेनी है, उसमें इसको जमाना है। यकीन करें इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और आप अगर किसी को खिलाएंगे और उसे पता नहीं है ये क्या है तो उसको पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ की मिठाई है। और अगर आपके बच्चे अंडे नहीं खाते तो आप इस तरह उन्हें मिठाई बना के खिला सकते हैं। अगर मेहमान आ रहे हैं तो भी आप जल्दी से झटपट ये मिठाई बना के तो ठंडा होने के लिए रख दें। जब तक आपके मेहमान आएंगे मिठाई तैयार हो जाएगी। अब इस स्टेज पे हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल करना है। पहले इसलिए नहीं डाला, अगर पहले डाल देते तो इलायची की इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती।
आप कोई भी मीठा बनाएं, इलायची आखिर में शामिल किया करें ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखें जी कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जितना अच्छा इसका कलर आया, इसका जायका भी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इसको बना के देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें जी पूरे 30 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसे किसी भी डिश में डाल के जमा लेंगे। ये हमने बाउल ले लिया है। अब हम इसमें हलवे को पलट देंगे। अगर आपका नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। आपने जल्दी से सारा डिश में उलटना है और फिर उसके बाद आपने इस तरह फैला लेना है। इसको जल्दी जल्दी जमाना है, इस तरह प्रेस करते जाएं इसको। इस तरह आपने डिश में डाल के और किसी भी इस तरह से चमचे से इसको आपने प्रेस करना है ताकि ये दब जाए। फिर उसके बाद गरम गरम में ही छुरी से हमने निशान लगाने हैं। ठंडा होने के बाद इसने नहीं कटना। और आपने इस तरह पिस्ते रख देने इसके ऊपर। ये देखें जी हमने डिश में डाल दिया है हलवा। अब आपने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना। आधे घंटे बाद ये जम जाएगा। उसके बाद आपने इसको निकाल के सर्व करना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।